FAO किंग भूमि बोल पुरस्कार प्राप्त ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2024 को मनाया। मिट्टी की देखभाल, उपाय, निगरानी और प्रबंधन के नारे के साथ ये मृदा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत जोश और उत्साह के साथ संस्थान ने स्कूली बच्चों को शिक्षित करने और मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मानवता के लिए मिट्टी की देखभाल थीम पर कृषि शिक्षा दिवस मनाया। इस दिशा में संस्थान ने स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ मिट्टी विषय पर निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की। 5 दिसंबर 2024 को आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए संस्थान से नजदीकी परिसर तक मार्च पास्ट का आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित और विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉक्टर रतन लाल उपस्थित थे। इस दिन डॉक्टर रतनलाल ने मिट्टी, वायुमंडल और धरती को स्वस्थ बनाने के लिए 10 आयामी रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी बातें दोहराई और कई मुद्दों पर अपनी चिंताएं जताई, जैसे 1 बढ़ती जनसंख्या, 2 प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र, 3 मिट्टी और भूमि क्षरण की सीमा, 4 प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता, 5 जलवायु परिवर्तन, 6 ऊर्जा स्तर, 7 प्रति व्यक्ति अनाज की खपत, 8 कुपोषण को रोकने के लिए खाद्य उत्पादन की बजाय पोषण गुणवत्ता, 9 प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन और 10 विश्व शांति राजनीतिक की बजाय वैज्ञानिक मुद्दा है। उन्होंने भोजन के महत्व को आगे बताया क्योंकि यह सभी मनुष्यों को जानवरों के लिए भी अपरिहार्य है। इस प्रकार उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन के उत्पादन के लिए स्वस्थ मिट्टी की आवश्यकता है, जिसके लिए मृदा विज्ञान की भूमिका अनिवार्य है। इस संदर्भ में उन्होंने कृषि क्रांति के 4 चरणों का भी उल्लेख किया, जैसे 1 कृषि की शुरुआत के रूप में 2.0, कृषि की मशीनीकरण के रूप में 3.0, हरित क्रांति के रूप में और 4.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि के डिजिटलीकरण, सटीक कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कृषि परिवर्तन। उन्होंने खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में हरित क्रांति के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने आगाह किया कि गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरकों और कीटनाशकों आदि अत्यधिक उपयोग होता है और ऐसे उभरते मुद्दों का समाधान खोजने के लिए एक उपचारात्मक उपाय के लिए रूप में कृषि के परिवर्तन के मिट्टी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने मिट्टी और पृथ्वी के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए रिजनरेटिव एग्रीकल्चर के रूप में एक विकल्प का भी सुझाव दिया। इस प्रकार रिजनरेटिव एग्रीकल्चर वह कृषि है जो मिट्टी, वायुमंडल और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों से उर्वरक, कीटनाशकों आदि का इष्टतम स्तर पर उपयोग करने और उनके अत्यधिक उपयोग से बचने का आग्रह किया, ताकि वे एक दवा के रूप में काम करें, न कि जहर के रूप में। डॉक्टर SP दत्ता, निदेशक ICAR IISS भोपाल ने मिट्टी के महत्व पर व्याख्यान दिया। उन्होंने आगे कहा कि मिट्टी मानव और मानवता के संपूर्ण विकास का केंद्र है। उन्होंने कहा कि मिट्टी जीवन का मूल है। उन्होंने धर्म, विचार, आजीविका और स्वास्थ्य सहित जीवन के सभी क्षेत्रों, चाहे वह संस्कृति और सभ्यता हो, में मिट्टी के महत्व को उल्लेख किया। उन्होंने संकेत दिया कि जीवन के सभी रूप मिट्टी पर निर्भर हैं। उन्होंने आगे एक स्वास्थ्य की अवधारणा को बताया जो जीवन के सभी रूपों के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को प्रमुख पैरामीटर के रूप में दर्शाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि समृद्धि और भावी पीढ़ी के लिए मिट्टी को पुनरुत्थापित और बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों सहित लगभग 200 से 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। And we have many countries which are less than 1,000 cubic meter, and the number of countries which will be having less water than that amount will be 58 by next year. So 58 countries facing. So the best reservoir of water on which all life depends is the soil. Soil is the largest reservoir of fresh water.
what they call the green water. And therefore, soil management to increase the green water capacity. And the green water capacity to plant available water capacity, available water between feed capacity and the breeding point. And somehow we must increase that. And that increase depends on the organic matter content. The optimum level of soil organic matter content in the root zone, top 20-30 centimeter, should be about 2.5 to 3%. And many soils of India is less than 0.25, less than 0.5. Some soils of the northwestern region, 0.1%. And this is where putting more fertilizer, more irrigation, more plowing, more pesticide is not a solution. It's a symptomatic treatment. The real solution is long-term improvement in soil health. And मिट्टी को बचाने के लिए एक्चुअली हम अकेला जो साइंटिस्ट है या स्टूडेंट है या पॉलिटिशियन है या हमारा जो किसान भाई है अकेला कुछ नहीं कर सकते। हम सबको मिलके ऑल कर्नर से कंसर्टेड एफर्ट करना चाहिए और तभी हम मिट्टी को बचा सकते हैं। मेनली इसमें हम जो ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को जो सही इस्तेमाल ना करना से जो हमारा सॉइल में डिटोरिएशन हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा जैविक जो खाद यूज करना चाहिए और हमको अच्छा पानी जो इरिगेशन सिंचाई जो पानी जो हम यूज करते हैं उसको भी अच्छा से अच्छा क्वालिटी की अच्छा गुणवत्ता की पानी यूज करना चाहिए। और जो हमारा सब चीज का एक जो कैपेसिटी होता है, बियॉन्ड कैपेसिटी हम किसी चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो कौन से मिट्टी किस काम के लिए और उसी हिसाब से हमको उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। और ये हम चल के अभी जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर का बारे में बोल रहा है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना में, इम्प्रूव करना में, बचाना में ये बहुत कारीगर सिद्ध होगा, साबित होगा। सर 2 दिवसीय आयोजन है, इसमें आज तो हम जो आज 5 दिसंबर है, आज वर्ल्ड सॉइल डे है जो हम मना रहे हैं। ये जो हम मनाते इसी दिन क्योंकि थाईलैंड की जो किंग भूमिबल अब्दुल्लादेज उनका बर्थडे है आज। उनने मिट्टी के लिए बहुत काम किया है, उनको हम उनका मेमोरी में उनके रेस्पेक्ट के लिए अभी नहीं है, हम ये आज ही दिन मिट्टी को ये जो विश्व मृदा दिवस हम मनाते हैं और ये आज पूरा हम मनाएंगे। और इस बार हम हमारा इंस्टीट्यूट सॉलिडारेट जो हमारा ये जो एनजीओ है एक, और फिर हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, नास नेशनल एग्रीकल्चर एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंसेस, ये सब इकट्ठे हम आए हैं और आके हम आज के दिन पूरा ये कार्यक्रम करेंगे। और हमारे साथ किसान भाई भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग जगह से किसान भाई भी लोग आए हैं। और सबसे बड़ा है जो प्रोफेसर रतनलाल, वो उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है और वर्ल्ड फूड प्राइज जो है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज होता है वो एग्रीकल्चर और फूड के लिए। वो आज हमारा बीच में है, वो यूएसए से हमारा इधर आए हैं, हमारे साथ शामिल होंगे और ये पूरा कार्यक्रम आज करेंगे। और कल जो है हमारा काउंसिल से जो हमारा डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर SK चौधरी जी वो आएंगे और सॉलिडारिटी से बहुत उनका पार्टिसिपेंट आएंगे। हम यहाँ पे अपना वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और समस्त जो अपना इंस्टीट्यूट की जो स्टाफ है वो भी हम उसमें रहेंगे और रतनलाल साहब का जो लेक्चर भी डिलीवर करेंगे इसमें, जो मिट्टी को कैसे बचाना है, क्या करना है, नहीं करना है। और ये दोबारा मैं पुनः बोलता हूँ, ये केवल अकेला काम नहीं है कि हमारा है या किसान का है या जो साइंटिस्ट का है या स्टूडेंट का है, हम सब मिलके आप भी हमारे साथ मिलके इसका अवेयरनेस ये प्रोपोगेट कीजिए कि मिट्टी है तो हम है, हमारा प्रॉस्पेरिटी और पोस्टेरिटी ये दोनों के लिए मिट्टी स्वस्थ रहना ठीक है, नहीं तो हमारा ये पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा मिट्टी जैसे डिटोरिएट हो रहा है। थैंक यू।